हेलो, वेलकम टू बीएस स्टडी चैनल। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग यदि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसका मोबाइल नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है 6395838352। इस पर आप कमेंट करके जुड़ सकते हो गाइस। और जो भी आपकी समस्या है किसी भी टॉपिक में आप लोग टॉपिक को बताएंगे, उस टॉपिक की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हटके कुछ भी नहीं आएगा, ये दावा है। क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको चाहे 10th लेवल के हैं, 12th लेवल के हैं, या टीजीटी साइंस है, पीजी फिजिक्स है, आरआरबी रेलवे है, ग्रुप डी है, अन्य कोई भी एग्जाम है, यानी कि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, जेएनएम की कर रहे हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को ऐसे निकाल लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। इस ध्यान देंगे, आरआरबी रेलवे क्लास 10th में आपके कुछ बेस और यानी कि आप ध्यान देंगे, आपके क्वेश्चन आपने बताया कि अम्ल और क्षार से भी आते हैं, श्योर है, अम्ल और क्षार से आते हैं, यानी कि आपके अम्ल और क्षार से क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है, ध्यान देंगे, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं? पहले तो सिंपल भाषा है कि अम्ल के पदार्थ जो खट्टे होते हैं, ये सब जानते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है, लेकिन टेस्ट किया नहीं जाता है स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है गाइस। अच्छा, अम्ल के स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हुए, आर्हेनियस, इन्होंने अपना एक वैद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले ये जान लें कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, यानी कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये यानी कि आवेशों में टूट जाते हैं, जिनका वैद्युत वियोजन हो जाता है, इन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य कहते हैं किसी की जलीय विलयन में, यानी कि वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उनका वैद्युत आवेशों में वियोजन हो जाता है, वियोजन हो जाता है, जिन्हें वैद्युत अपघट्य या वैद्युत वियोजन कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं या वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। जिन पर धनावेश आता है उन्हें धनावेशित आयन कहते हैं, और जिन पर ऋण आवेश आता है उन्हें ऋणावेशित आयन कहते हैं। टोटल मिला के आवेश शून्य हो जाता है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। ये तो आपका आर्हेनियस का वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत का वियोजन यानी कि आवेशों का वियोजन अलग अलग बटना वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे हमने कहा आपके पास NaCl है, NaCl है, इसके जलीय विलयन में यानी कि धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यानी कि Na पर प्लस आ जाएगा, Na पर प्लस आ जाएगा और Cl पर माइनस आ जाएगा, Na पर प्लस आ जाएगा, Cl पर माइनस आ जाएगा। यानी कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने वैद्युत में आवेशों में वियोजित हो जाता है, इसे ही वैद्युत वियोजन कहते हैं। अपने आवेशों में वियोजित हो जाता है, इसे ही वैद्युत वियोजन कहते हैं गाइस। चूंकि Na पर प्लस चार्ज आता है, Cl पर माइनस आता है। ये भी कैसे आता है हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, जो लोग नहीं सीखे हैं अभी तक वीडियो देख सकते हैं। और ध्यान देंगे, जो प्लस जिन पर आवेश है ये भी सीख लें, जिन पर भी प्लस आवेश है वो सभी धातु हैं। चूंकि आपके मेटल नॉन मेटल भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जो भी जिन पर धनावेश है वो सभी धातु हैं, जिन पर ऋण आवेश है वो सभी अधातु हैं। मेटल और नॉन मेटल से भी क्वेश्चन बनता है। अब जानेंगे यानी कि जलीय विलयन का आवेशों में वियोजन ही वैद्युत अपघट्य कहलाता है। यह क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिस कहलाती है। ध्यान देंगे, वैद्युत वियोजन क्या है, आवेशों का जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अलग अलग आवेशों में विभाजित हो जाती है। यही आपका वैद्युत वियोजन। वैद्युत का वियोजन, आवेशों का वियोजन अलग अलग होना, बटना ही वैद्युत वियोजन कहलाता है गाइस। ये है आपका वैद्युत वियोजन। ये आर्हेनियस ने बताया था, आर्हेनियस ने ही अम्ल की भी परिभाषा दी थी, अम्ल और क्षार की भी परिभाषा दी थी। तो देखेंगे क्या होती है अम्ल और क्षार के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं प्लस कैसे आता है, माइनस कैसे आता है, 1-2 मिनट की देंगे हमको, टाइम हो जाएगा। जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है
कमजोर है तो उनको कमेंट करके बताएगा, तो उनको और थोड़े पिछले स्तर से लेंगे। लेकिन हमने वीडियो जो कई वीडियो डाले हैं वो देख लेंगे आप लोग। केमिस्ट्री संबंधित एक ही जड़ से लेके चले बिल्कुल शुरू से, यानी शून्य से शिक्षक तक गए हैं केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस तो आप लोग ध्यान देंगे, जैसे पहली कोश में यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है, 2 8 8 18 और 32 ऐसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। गाइस अब ध्यान देंगे आपके पास जो भी जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, 2 8 देखो 8 2 कितना हो 10। पहली कोश में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, दूसरी में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, हम कर लिए। पहली में 2, दूसरी में 8, चूंकि हैं कितने 11, 2 8 कितने हो गए 10, हैं कितने 11, कितना बचा 1, तो लास्ट वाले में कितना होगा 1। पहली कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने कर लिए। 2 8 10 हो गए। अब देखते हैं लास्ट वाले में 1 बचा, चूंकि हमारे पास 11 हैं, यहाँ 10 ही हो रहे थे, 1 बचा। लास्ट वाली कोश में यदि इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 है, 1 2 3 है तो वो किसी को देगा, 1 2 3 है तो वो किसी को देगा। देने वाला धनी होता है, उस पर धन आवेश आएगा। 1 से लेकर के 3 तक लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो किसी को देगा, देने वाला धनी होता है, इसलिए सोडियम पर प्लस आवेश आ जाएगा। 1 क्यों आया? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। गाइस 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, देने वाला धनी कहलाएगा, लेने वाला ऋणी कहलाएगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल देते हैं, मैग्नीशियम 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर जिन्होंने इनको भी एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, एक आवर्तसारणी का वीडियो हम डाले हैं 1 से 2, उसमें जाएंगे देख लेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। गाइस बहुत सरल वीडियो है, इसलिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली कोश में कितने होते हैं 2, हमने कर दिए। दूसरे में कितने होते हैं 8, हमने कर दिए। 8 और 2 कितने हो गए 10, कितने 12, तो कितने बचे 2, लास्ट वाली 2। अभी बताया हमने क्या, 1 से 3 तक लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो किसी को देता है, और देने वाला गाइस धनी होता है। कितना दे रहा है 2, तो इस पर 2 आवेश आ जाएंगे, इस पर 2 आवेश। गाइस तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम। और जिन पर भी धन आवेश है वो सभी धातु हैं, यानी जो धनायन बना रहे हैं वो सभी धातु हैं। गाइस ये भी समझना है। अब बात करते हैं लेने वाले की, यानी कि लास्ट कोश में इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक है तो वो किसी को देगा और देने वाला धनी हो जाएगा, और जिस पर धनायन आता है वो सभी धातु होते हैं। गाइस जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, तो पहली क्वेश्चन फिर वही बात 2, दूसरी में 8 8 2 कितने हो गए 10, ये कितने 17, लास्ट वाली कितने बचे 7, चूंकि यहाँ 8 होना चाहिए। हमने कहा 1 से 3 तक आता है लास्ट उसमें तो किसी को देगा, और 5 से 7 तक है तो जितने, यानी कि 5 से 7 है लास्ट वाली कोश में, तो 8 करने के लिए कितने की जरूरत पड़ती है? 5 से 7 तक है तो 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 5 से 7 करने के लिए 8 करने के लिए कितने की जरूरत है देखेंगे। यानी कि अगर लास्ट वाली कोश में 5 से 7 तक है तो ये देखा जाएगा 8 करने के लिए क्योंकि यहाँ 8 होना चाहिए ना, करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? गाइस आप देखेंगे चूंकि हमारे पास 7 हैं तो 8 करने के लिए केवल 1 की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 1 की। अब 1 की जरूरत है, 1 ले रहा है तो इस पर 1 ऋणावेश आ जाएगा, 5 से 7 तक अगर लास्ट वाली कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 से 7 तक लास्ट वाली आ रहे हैं तो ध्यान देंगे
आप लोग 5 से 7 तक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 8 करने के लिए कितने की जरूरत है इलेक्ट्रॉनों की, वही ले लेता है। चूंकि यहाँ 7 है लास्ट वाले में, तो 8 करने के लिए 1 की जरूरत है। एक ऋणावेश आ जाएगा, एक ऋणावेश आ जाएगा, और जो भी ऋणावेश आता है, जिन पर भी ऋणावेश आता है वो सभी अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। यानी कि एक और एग्जाम्पल ले लो, जिसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है 2,6, लास्ट वाली कक्षा में 6 हैं, जब होते कितने हैं 8 करने के लिए हमने कहा जब भी 5 से 7 तक हैं लास्ट वाली कोर्स में, तो 8 करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है उतने ही उस पर ऋणावेश आ जाते हैं। यहाँ 2 की जरूरत है तो इस पर 2 ऋणावेश आ जाएंगे, इसलिए इसकी संयोजकता भी 2 हो गई, इस पर 2 ऋणायन भी हो गया, इसकी संयोजकता भी 2 हो गई, वैलेंसी भी 2 हो गई, ये भी जान लेंगे। तो आपके जो ऋणावेश हैं जिनको वो सभी धातु हैं, जो धनावेश हैं वो सभी धातु हैं। अब सीख गए होंगे। अब चलते हैं जो मेन टॉपिक था आपका अम्ल, उसमें चलते हैं। अम्ल बोले तो एसिड, एसिड बोलते हैं इसको, एसिड। एसिड क्या है? अम्ल, एसिड। यानी कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं वो अम्ल क्या आता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आर्गेनिस ने परिभाषा दी, यानी कि वे पदार्थ इनके जलीय विलयन में ध्यान देंगे, बोलने पर वो H+ आयन देते हैं, H+ आयन यानी हाइड्रोजन धनायन देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं, वो सभी अम्ल कहलाते हैं, वो सभी अम्ल कहलाते हैं। ये H+ देते हैं वो सभी अम्ल कहलाते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो सभी अम्ल कहलाते हैं। जो H+ आयन देते हैं जिनका जलीय विलयन में बोलने पर तो ये H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, यानी कि धारा प्रवाहित करेंगे H+ आयन देंगे, H+ आयन देंगे, यानी कि हाइड्रोजन धनायन देंगे, वो सभी अम्ल हैं, वो सभी अम्ल हैं, वो सभी अम्ल हैं। जैसे हाँ, और ये जो H+ आयन है ये जल से क्रिया करके, ये जल से क्रिया करके, एक और बात जान लो, यहीं पर जान लो, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्वेश्चन 2 हो गए यहाँ पर क्या, अगर H+ आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O+ देता है, वो सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो समझ रहे हैं, दोहराने वाली जरूरत नहीं है। आपको जब तक अम्ल नहीं समझ आएंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। कि वे पदार्थ जो H धनायन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो H धनायन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। वे पदार्थ जो H धनायन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। गाइस जैसे वे पदार्थ जो H धनायन और हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। गाइस अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, ये रिवर्सल रिएक्शन होती है उत्क्रमणीय, H+ देगा Cl माइनस देगा, यानी मेन हमको देखना है H+। जो H+ देता है वो सभी अम्ल कहलाता है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा देख लीजिएगा HNO3, ये भी आपका H धनायन देगा, NO3 ऋणायन देगा, NO3 ऋणायन। तो गाइस H धनायन देगा, NO3 ऋणायन देगा। तो गाइस अब इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम होता है? नाइट्रिक अम्ल। जो H धनायन देते हैं वो सभी आपके अम्ल हैं, वो सभी आपके अम्ल हैं। हमने कहा H धनायन कह दे या हाइड्रोनियम आयन कह दे, ये सभी अम्ल कहलाते हैं। गाइस अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका H2SO4 है, H2SO4 है, ध्यान देंगे आप लोग। H कितने हैं आप? 2H दीजिए, H पर +4 लगा दीजिएगा, हो गया HN।
अब 2H प्लस हैं, SO4 पे 2H क्यों लिए गए हैं? SO4 पर इसका मतलब ये जिसकी संख्या बताती है इस पर कितना विपरीत आवेश है, कितना विपरीत आवेश है, इसका मतलब SO4 पर डबल नेगेटिव आवेश है, डबल नेगेटिव आवेश है गाइस, डबल नेगेटिव आवेश है। ओके, ध्यान देंगे आप लोग, डबल नेगेटिव आवेश है, आप समझ जाएंगे। SO4 पर डबल नेगेटिव आवेश है, यानी ये भी H धनायन दे रहा है, ये भी आपका अम्ल है, ये भी आपका अम्ल है। अम्ल वही है जो H प्लस दे, H धनायन दे, इसके अलावा नहीं, H धनायन दे, ये आपको हाइड्रोनियम आयन भी कह सकता है ये दे, यानी कि ये आप क्रिया कराएंगे जल से तो आप ये प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोनियम। तो आपके H धनायन या हाइड्रोनियम आयन दे वो सभी आपके अम्ल हैं, अम्ल हैं, अम्ल हैं। गाइस आप समझ गए होंगे, चूंकि दूसरा क्वेश्चन बनता है। हाँ, एक और ऐसे एग्जाम्पल देख लें, CH3, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, CH3 एसिटिक अम्ल है, इसका भी नाम जान लें, इसका नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल बोले तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है गाइस। ये भी ये करेगा तो H प्लस और CH3COO माइनस प्राप्त हो जाएगा, H प्लस प्राप्त हो। समझ जाना ये यानी कि H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है। जो H प्लस दे रहा है ये अम्ल है गाइस, H प्लस दे रहा है वो अम्ल है। तो आप समझ गए होंगे ये भी अम्ल है, इसका नाम है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल गाइस, एसिटिक अम्ल है। आपने कई अम्ल आपने पढ़ लिए हैं और चाहो तो एसिटिक अम्ल है। आपके देखो नाम जान ले, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका एसिटिक अम्ल है। 3 अम्ल पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए और एक और पढ़ लें। फॉर्मिक अम्ल होता है HCO, ये भी H प्लस देगा और COO H प्लस दे देगा, यहाँ से बचेगा HCO, H प्लस और HCO, यानी कि ये बॉन्ड बन गया, यानी जहाँ भी H हटेगा एक बॉन्ड खाली हो जाता है गाइस। ये इसे नाम देते हैं एसीटेट, इसे नाम देते हैं फॉर्मेट। इसका नाम एसिटिक अम्ल है, इसका नाम आपका फॉर्मिक अम्ल है। जैसे ही H हटता है, H हटेगा, एसिटिक अम्ल की जगह एसीटेट बन जाता है। H यहाँ से हटेगा तो एसिटिक अम्ल के स्थान पर इसका नाम हो जाएगा एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटेट। और HCOH है, यहाँ से H हटेगा, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल। जैसे ही H हटेगा तो ये हो जाएगा फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? फॉर्मेट गाइस, समझ गए होंगे शायद आप। हाँ, अम्ल चर्चा चल रही, घबराएंगे नहीं। अम्ल एसिड, क्या होगा? हमने कहा जो H प्लस या H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो सभी अम्ल होते हैं। पहला टॉपिक इसका जो हमने उदाहरण बताए, क्या उदाहरण बता दिए? एक आपका HCl है, एक आपका HNO3 है, एक आपका H2SO4 है, H2SO4 है, एक आपका CH3COOH, है। एक और बताया था फॉर्मिक अम्ल आपका HCOH, एक और बताया था HCOH फॉर्मिक अम्ल है। अब चूंकि इतना यहाँ तक आ चुके, आप लोग जान गए H प्लस या H3O प्लस देता है, यानी हाइड्रोनियम आयन देता है, वो सभी अम्ल हैं, ये पहचान गए। अब एक नई बात और बनती है कि प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो आपको जान लेंगे। HCl है,
HNO3 है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है और H2SO4 है। तीनों आपके प्रबल अम्ल हैं, प्रबल अम्ल हैं। HCl, HNO3 और H2SO4 ये आपके प्रबल अम्ल हैं। ये सभी आपके प्रबल अम्ल हैं, प्रबल अम्ल हैं। कहेगा प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? HCl, HNO3 और H2SO4। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है, क्या कहेगा? निम्न में कौन प्रबल अम्ल नहीं है? फिर से सुने, निम्न में कौन प्रबल अम्ल नहीं है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल नहीं है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल नहीं है? अब आपको देखो याद होंगे कि प्रबल अम्ल 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे, याद हो जाएगा। प्रबल अम्ल कौन से हैं? HCl, HNO3 और H2SO4। HCl, HNO3 और H2SO4 ये आपके सब क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। गाइस प्रबल अम्ल हैं और प्रबल अम्ल हैं कौन कौन से? HCl, HNO3 और H2SO4। अब ये सभी प्रबल अम्ल हैं। अब पूछा क्या है? निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? कौन प्रबल अम्ल नहीं है? तो आप समझ गए होंगे आपका ये दुर्बल अम्ल बचा है, प्रबल नहीं है। क्योंकि प्रबल अम्ल ये आपके होते हैं गाइस, इसलिए आप समझ गए होंगे प्रबल अम्ल कौन सा है से। गाइस तो आप प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ लिए 3 हैं और कौन सा नहीं है तो वो भी समझ गए। और जो H+ और H3O+ आयन देते हैं वो सभी अम्ल कहलाते हैं गाइस, वो सभी अम्ल कहला जाते हैं। इसलिए आप अम्ल की परिभाषा शायद समझ गए होंगे, शायद समझ गए होंगे अम्ल की परिभाषा। फिर भी कोई समस्या आती है हमको बताएंगे। चूंकि रेलवे RRB रेलवे ग्रुप में D में यानी आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। साइंस के तहत आप परेशान नहीं हो, एक एक वीडियो आप देखते रहेंगे, अच्छे से नंबर पा जाएंगे, गारंटी है साइंस में। और किसी अन्य टॉपिक में समस्या आपको बताएंगे, हो जाएगा काम गाइस। ध्यान देंगे, हाँ ध्यान देंगे आप लोग। प्रबल अम्ल, पहले तो अम्ल क्या होता है, यानी कि जो वे पदार्थ जो H धनायन या H3O+ आयन देते हैं वो सभी आपके अम्ल कहलाते हैं गाइस। क्या कहलाते हैं? अम्ल को जान लें, एक एक अम्ल के बारे में जान लेंगे। अब अम्ल सीख गए तो ये आर्हेनियस ने परिभाषा दी थी। कभी कभी ये कह देता है, ये परिभाषा कैसे दी थी? जो H+ और H3O+ आयन देते हैं वो आर्हेनियस ने दी थी। किसने दी थी? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस के वैद्युत वियोजन का सिद्धांत हम बता चुके हैं, यानी कि जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन को धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अलग अलग आयनों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वैद्युत वियोजन कहते हैं, या इस सिद्धांत को आर्हेनियस का वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, यानी वैद्युत माने आवेश, आवेश का अलग अलग बंटना ही वैद्युत वियोजन है, वियोजन है। ओके गाइस, अब आर्हेनियस ने ये बताया कि जो H+ और H3O+ आयन देते हैं वो सभी अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल के बारे में आपने पढ़ लिया। HCl, HNO3 और H2SO4 ये क्या है? प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? तो आप जानते हैं 3 तो हैं, लेकिन चौथा नहीं है। कौन सा? CH3COH। इसका मतलब वो आपका दुर्बल अम्ल है, आपका दुर्बल अम्ल है गाइस, दुर्बल अम्ल है। और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब आप ये भी क्वेश्चन आता है, अम्ल लिटमस पेपर का क्या प्रभाव डालता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल बोले तो आओ, लाल बोले तो लाल। आओ लाल, इसका मतलब अम्ल लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आओ लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। याद करने के तरीके, आओ लाल, इसका मतलब है अम्ल कैसा करेगा, लाल करेगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आओ लाल, शॉर्ट ट्रिक है, आओ लाल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा करेगा, लाल। आओ लाल, आओ बोले तो अम्ल, लाल बोले तो लाल कर देगा किसको, नीले लिटमस पेपर को। अम्ल लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। गाइस आप समझ गए होंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अम्ल नीले लिटमस को, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है या लाल को नीले करता है, या यानी कि दोनों, या कोई इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान देंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब अम्ल बोले तो आओ लाल, यानी कि अम्ल बोले तो आओ बोले तो अम्ल, और लाल बोले तो लाल कर देता है। तो आप ध्यान देंगे, ये वर्ड याद रखेंगे, आओ लाल, यानी अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। गाइस शायद आप समझ गए होंगे, ये अम्ल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप शीघ्र ही निकाल लेंगे। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गाइस हाँ, दूसरी बात ये है कि आप अम्ल से संबंधित कोई भी समस्या आपको है किसी प्रकार भी, तो हमको बताएंगे, क्योंकि इससे बाहर अम्ल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा गाइस, ये श्योर है, दावा है। इसलिए और जो भी अभी तो इसके हम टॉपिक वाइज डाल रहे हैं, इससे टॉपिक समझ जाए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन डालेंगे, आपको एक एक आंसर से क्वेश्चन डालेंगे, जिससे क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा गाइस। ये भी श्योर है, ये भी श्योर है। जिनकी भी केमिस्ट्री कमजोर है, फिक्स कमजोर है, कई हम वीडियो शुरू से डाले हैं, जैसे मात्रक पर डाले हैं, यूनिट पर डाले हैं, और जैसे हम आपको आवर्साड़ी पर डाले हैं, एटॉमिक पर डाले हैं, परमाणु पर डाले हैं। तो आप एक एक कोई वीडियो देख लेंगे, जिससे आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई समस्या नहीं होगी। जिसकी भी शून्य है बिल्कुल केमिस्ट्री, शून्य से शिखर तक जाएंगे, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल बीएस स्टडी को ज्वाइन करें और केमिस्ट्री फिजिक्स की समस्या का समाधान यानी सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। ये वादा है बीएस स्टडी चैनल का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6395838352। आप जुड़ सकते हैं किसी भी हमारे व्हाट्सएप से, कमेंट करके जुड़ सकते हैं। किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं आप जुड़ सकते हैं। फिर से ध्यान देंगे, क्या एसिड यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो H धनायन या H3O धनायन, यानी कि इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, वो सभी आपके अम्ल कहलाते हैं गाइस, वो सभी आपके अम्ल कहलाते हैं। अब ये दूसरी बात ये रहेगी, प्रबल अम्ल क्या है, तो आपको प्रबल अम्ल भी बता दिए, अम्लों के उदाहरण भी बता दिए, वीडियो पीछे दिए गए हैं। प्रबल अम्ल आपके होते हैं HCl, HNO3, H2SO4, ये आपके क्या होते हैं, प्रबल, क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल का हो गया, तो प्रबल अम्ल का क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, ये ज्यादा पूछ लेता है तो जाने गए आप, तीन है, HCl, HNO3 और H2SO4, कोई होगा बता दोगे, नहीं है तो ये तीन तो हैं, चौथा नहीं है गाइस, चौथा नहीं है, तो ऐसे भी याद कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अम्ल जो है लिटमस पेपर को लाल करता है या नीले को लाल करता है, या लाल लिटमस को नीला करता है। ध्यान रखेंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि आओ लाल, शॉर्ट रखे, आओ लाल, यानी कि आओ बोले तो अम्ल, लाल बोले तो लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है गाइस, ध्यान देंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है गाइस। हाँ, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है गाइस, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब अगला टॉपिक होगा आपका क्षार का, क्षार पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो आप लोग का बड़ा हो रहा है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं हो, तुरंत ही आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें
और दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर लें, जिससे आगामी कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, शीघ्र ही आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ये दावा है BA स्टडी चैनल का, ये दावा है। आप किसी भी स्टेट एग्जाम के परीक्षा देना चाह रहे हैं KMC फिजिक्स में, आपको नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।